नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नई शुरुआत विश्वास के साथ श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हाजिर हो चुका हूं दोस्तों आप लोगों के बीच पॉलिटिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, यानी कि जब हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय किस किस देशों से, कितने देशों से एक संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था। और साथ ही साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ऐसा कौन सा अधिनियम था जो सबसे ज़्यादा हमारा संविधान प्रभावित रहा है, यानी कि कौन सा अधिनियम से सबसे ज़्यादा नियम कानूनों को लिया गया था। तो इन्हीं बातों के बारे में, इस पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। तो दोस्तों आप सब लोग आज के इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए, आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण ये क्लास वीडियो होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक, शेयर, कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज का मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का मेन टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारे बोर्ड पर लिखा गया है भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। यानी कि इसका मतलब जब भारत का संविधान को निर्माण किया जा रहा था उस समय किस किस देशों से एक संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था। तो आज का टॉपिक हम लोग का भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत किस किस देशों से लिया गया था, कौन सा अधिनियम से लिया गया था एक स्रोत के रूप में। इन्हीं बातों के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और 10 देशों से लिया गया था, उन्हें 10 देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया था, कौन कौन सा नियम कानूनों को लिया गया था, इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत और कितने देशों से लिया गया था दोस्तों? 10 देशों से लिया गया था ये विदेशी स्रोत के रूप में। और यदि आपको सवाल पूछ ले दोस्तों कौन सा अधिनियम से लिया गया था एक स्रोत के रूप में, तो कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत शासन अधिनियम था। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से कुछ नियम कानूनों को लिया गया था। और सबसे ज्यादा इसी अधिनियम से दोस्तों लगभग 75% इस अधिनियम से नियम कानूनों को लिया गया था। और देखा जाए तो कितना 250 यानी कि 250 करीबन नियम कानूनों को लिया गया था केवल और केवल 1935 का भारत शासन अधिनियम से। तो आपको सवाल पूछ ले अगर दोस्तों कि कौन सा अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है भारत का संविधान, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है भारत का संविधान। लगभग 75% ये नियम कानूनों को लिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और देखा जाए तो लगभग 250 करीबन नियम कानून इन्हीं भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। ओके। और देखा जाए दोस्तों तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में कुल कितने नियम कानून था? 300, लगभग 300 के करीबन नियम कानून था। उनमें से 250 नियम कानून को लिया गया था भारत के संविधान को निर्माण के समय एक संविधान स्रोत के रूप में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है कि कौन सा अधिनियम से लिया गया था। और अगर आपको पूछ ले किस अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है हमारा संविधान, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है भारत का संविधान। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और देश के बारे में दोस्तों आपको पूछ ले कि कितने देशों से संविधान स्रोत के रूप में लिया गया है, तो 10 देशों से संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था। और वही अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा देश से क्या क्या संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था। इन्हीं के बारे में अभी हम लोग एक एक देश के बारे में और एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के संविधान से कौन कौन सा नियम कानूनों को संविधान स्रोत के रूप में लिया गया था। तो देखते हैं सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान का संविधान स्रोत है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहता है। और यदि आर्टिकल में इसका बात करें तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन आपको मिलेगा। और
12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन मिलेगा और इनके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए एक अलग टॉपिक है जब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मौलिक अधिकार किस देश का संविधान स्रोत है दोस्तों? अमेरिका का संविधान स्रोत है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह से दोस्तों ये प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट, अगर सवाल आपको पूछ ले दोस्तों प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना है अमेरिका के संविधान का स्रोत है। अगर दोस्तों आपको सवाल पूछ ले प्रस्तावना की भाषा किस देश का संविधान का स्रोत है, तो प्रस्तावना की भाषा आपको अगर पूछ ले तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा आपको पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर आपको पूछ ले कि प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट या फिर ऐसा नॉर्मल पूछ ले कि प्रस्तावना किस देश का संविधान का स्रोत है, तो अमेरिका आपको बताना है। ओके, तो प्रस्तावना भी किस देश का संविधान स्रोत है? अमेरिका के संविधान का स्रोत है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद भी ये अमेरिका के संविधान स्रोत है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश का संविधान का स्रोत है? तो आपको बताना है अमेरिका का संविधान का स्रोत है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति के पद के बारे में देखा जाए तो कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपको अगर सवाल पूछ ले कि महाभियोग प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को जब पद से जो पद मुक्त किया जाता है उसको कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग प्रक्रिया की अगर सबको सवाल पूछ ले कि किस देश के संविधान का स्रोत है, तो ये अमेरिका का संविधान स्रोत है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया भी। और ये अनुच्छेद के बारे में यदि अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। और महाभियोग क्या होता है, इन सारी की डिटेल्स में कैसे महाभियोग चला जाता है राष्ट्रपति पर, इनके बारे में हम लोग एक अलग टॉपिक है राष्ट्रपति टॉपिक, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे महाभियोग चला जाता है किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए महाभियोग प्रक्रिया भी किस देश का संविधान का स्रोत है? अमेरिका का संविधान का स्रोत है। इसी तरह से वित्तीय आपातकाल, अगर आपको पूछ ले कि वित्तीय आपातकाल किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना है अमेरिका का संविधान का स्रोत है। वित्तीय आपातकाल भी दोस्तों अमेरिका का संविधान का स्रोत है। और अगर आपको सवाल पूछ ले किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलेगा, तो 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का आपका उल्लेख मिलेगा। और वित्तीय आपातकाल किसको कहते हैं दोस्तों? वित्तीय आपातकाल दोस्तों जब हमारा देश में पैसा यानी कि वित्तीय संकट पड़ जाती है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, खतरा पर पड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लागू करती है। और अनुच्छेद में यदि देखें तो कितना, अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल अगर पूछ ले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय किस देश का संविधान का स्रोत है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय भी अमेरिका के संविधान का स्रोत है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय भी दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है? ये अमेरिका का संविधान का स्रोत है। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय का मतलब दोस्तों हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है, चाहे जो भी जितने भी जो कोर्ट है, उन कोर्ट में उन न्यायालय में दोस्तों किसी भी मुद्दा का या किसी भी केस जो भी केस चल रहा हो और उस केस का जो डिसीजन सुनाते हैं और निष्पक्ष, ना तो एक पक्ष करेगा ना ही इधर कुछ सपोर्ट करेगा, यानी कि वो निष्पक्ष रूप से वो क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से वो अपना डिसीजन को सुनाएंगे, चाहे वो आपके परिवार का हो चाहे कोई किसी का भी हो, वो किसी के साथ वो पक्षधर नहीं करेगा। इसी को कहते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय। न्यायिक पुनरावलोकन की यदि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद इसका 13 में इसका आपको मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलेगा? अनुच्छेद 13 में मिलेगा। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन को कहता है। और अनुच्छेद 13 में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? जैसे कि न्यायालय या फिर संसद या विधानमंडल के द्वारा मान लिया किसी कानून को
ये बनाता है और वो कानून ये लोकहित के नहीं है, लोकहित में नहीं है। तो यदि जनता यदि उस कानून के विरोध करते हैं, उस कानून का विरोध करते हैं, तो ऐसे स्थिति में दोबारा से न्यायालय रिव्यू करते हैं। उसके बाद देखता है कहीं ऐसा कुछ है क्या कि क्योंकि जो जनता लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसके बाद दोबारा से फिर वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करके वो यानी कि फिर वो कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसी को बोलता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सारे जितने जो लिया गया है, देखो ये सारा लिया गया है अमेरिका का संविधान का स्रोत है। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। देखिए ब्रिटेन के संविधान दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान से दोस्तों एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, और नागरिकता के बारे में पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, नागरिकता 5 से लेकर 11 अनुच्छेद इसका आपको उल्लेख मिलेगा संविधान में। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में आपका उल्लेख मिलेगा, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में आपका वर्णन मिलेगा। तो एकल नागरिकता किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। इसी तरह से दोस्तों आपको अगर पूछ ले सवाल कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश का संविधान का स्रोत है, तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। ओके, तो संसदीय शासन प्रणाली भी क्या है, ब्रिटेन का स्रोत है। और अगर आपको सवाल पूछ रहे दोस्तों प्रधानमंत्री का थोड़ा सा यहाँ पर छूटा हुआ है, प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का पद, पीएम का पद किस देश का संविधान का स्रोत है, तो पीएम का पद यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का भी पद किस देश का संविधान का स्रोत है, ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अंग्रेजी में इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और रूल ऑफ लॉ किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। और आपको अगर सवाल पूछ ले किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 14 में। दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना है कि ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। द्विसदनात्मक साधन यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, और यदि हम स्टेट में देखें तो विधानमंडल जो होते हैं उसमें विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। तो इसी तरह से 2 सदन की जो बात किया है, तो 2 सदन का ये सिस्टम जो है किस देश का संविधान का स्रोत है, ये ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। यानी कि सेंट्रल में देखें तो राज्यसभा एक होता है और एक सदन, दूसरी सदन होता है लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन का जो सिस्टम जो लिया गया है, ये किस देश का संविधान का स्रोत है, ये ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। इसी को कहते हैं द्विसदनात्मक सदन। प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, यानी कि प्रधानमंत्री और साथ में उनके जो मंत्रिपरिषद होता है उनकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ये किस देश का संविधान का स्रोत है, ये भी दोस्तों ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, उसका किस देश का संविधान का स्रोत है, ये ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। अगर आपको सवाल पूछ रहे हो तो संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद को एक विशेष अधिकार उसको प्रदान किया गया है या मिला है, तो इस सिस्टम को भी दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है, ये भी ब्रिटेन का संविधान का स्रोत है। तो आई होप दोस्तों इसको आप लोग को समझ में आ गया, और मैं पहले से ही इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं 10 देशों के जो संविधान स्रोत के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, इस वजह से पहले से लिख दिया। और यदि अगर हम तुरंत आप लोगों के बीच में लिख के दिखाऊं तो वो संभव नहीं है एक वीडियो पर पूरा जो है 10 देशों का संविधान स्रोत के बारे में डिस्कस करना। तो इस वजह से पहले से मैं लिख दिया है ताकि जल्दी वो डिस्कस कर सकूं। आयरलैंड का संविधान से दोस्तों DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीतिश तत्व किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आयरलैंड का संविधान का स्रोत है। और आयरलैंड का संविधान से स्रोत से दूसरा फिर लिया है प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, DPSP को नीति निषेध तत्व कहते हैं
और अनुच्छेद के बारे में आपको सवाल पूछ ले तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी कि नीति तत्व का आपको वर्णन मिलेगा और ये आयरलैंड का संविधान का ये स्रोत है। इसी तरह से अगर आपको सवाल पूछ ले दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश का संविधान का स्रोत है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड का संविधान का स्रोत है। कि राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल भी किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों, आयरलैंड का संविधान का स्रोत है। और अगर आपको सवाल पूछ ले दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये सिस्टम भी किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों, ये सिस्टम भी आयरलैंड का संविधान का स्रोत ही है। यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है कला क्षेत्र से इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आपका इस तरह से लिया जाता है, खेल क्षेत्र से वगैरह सब जो लिया जाता है 12 सदस्य। इसके बारे में हम लोग जब राष्ट्रपति का टॉपिक में पढ़ाऊंगा उस समय आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। बस अभी जितना अभी डिस्कस करना है उतना ही मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बाय प्रेसिडेंट यो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये सिस्टम भी किस देश का संविधान का स्रोत है, ये आयरलैंड का संविधान का स्रोत है। अगर आपको सवाल पूछ ले दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश का संविधान का स्रोत है, तो राज्यसभा में जो सीटों का जो बंटवारा जो होता है, सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों के बंटवारा होता है यानी कि किस राज्य से कितने सीट होना चाहिए, इसका जो सीटों का जो बंटवारा होता है ये भी दोस्तों आयरलैंड का संविधान का स्रोत है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया आयरलैंड का संविधान से क्या क्या बातें लिया गया था, क्या क्या नियम कानून को लिया गया था संविधान स्रोत के रूप में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रूस के संविधान से 2 इंपॉर्टेंट है यानी कि मौलिक कर्तव्य और एक 5 वर्षीय योजना। तो 5 वर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य ये दोनों रूस का संविधान का स्रोत है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं अंग्रेजी में, और इसका उल्लेख आपको मिलेगा 51A या 51 को में आपको मिलेगा। मौलिक कर्तव्य का ये वर्णन अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा, 51A या 51 को कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख आपका रूस का संविधान का स्रोत है। इसी तरह से अगर आपको सवाल पूछ रहे तो 5 वर्षीय योजना किस देश का संविधान का स्रोत है, तो 5 वर्षीय योजना भी दोस्तों रूस का ही संविधान का स्रोत है। यानी कि 5 ईयर प्लान जो होता है 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान भी दोस्तों रूस का संविधान का स्रोत है। और रूस में दोस्तों कब लागू किया गया था 5 वर्षीय योजना, तो 5 वर्षीय योजना 1928 में 5 वर्षीय योजना ये रूस में लागू किया गया था। रूस में कब लागू किया गया था 5 वर्षीय योजना को, 1928 में। और ये उन्हीं का एक संविधान स्रोत के रूप में भारत का संविधान में भी इसको इम्प्लीमेंट किया है ये 5 वर्षीय योजना। और 5 वर्षीय योजना अभी वर्तमान में अभी नीति आयोग बन गया है। अभी किस में इसको चेंज किया गया, अभी नीति आयोग में जाए, ठीक है। अभी नीति आयोग इसके बदले में आपको इसको इसी को तरह से संशोधन करके इसको परिवर्तन किया है नीति आयोग यानी कि 5 वर्षीय योजना को ही। तो 5 वर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य ये दोनों रूस का संविधान का ही स्रोत है। तो अगले हम लोग समझते हैं दोस्तों 5वां जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से नियम कानून को संविधान स्रोत के रूप में लिया गया है, इनके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से तो कुछ समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट अगर आपको सवाल पूछ ले कि कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान का स्रोत है। और इस ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में आपको सवाल पूछेगा दोस्तों, तो यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची होता है और राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में दोस्तों ये संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाती है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान का स्रोत है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले कि केंद्र राज्य के बीच संबंध, तो ये किस देश का संविधान का स्रोत है, यानी कि केंद्र राज्य के बीच संबंध का मतलब क्या होता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध बनाए रखना पड़ता है। तो इनका जो सिस्टम जो है किस देश का संविधान लिया गया है,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो किस देश का संविधान यह केंद्र राज्य के संबंध जो है किस देश के संविधान का स्रोत है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान का स्रोत है। अगर दोस्तों आपको सवाल पूछ ले केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल जो संबंध जो है वित्तीय संबंध, तो कितना कितना, जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ केंद्र सरकार को पैसा दिया जाता है और कुछ फाइनेंशियल केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भी किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भी कुछ वित्तीय सहायता करता है और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को कुछ एक वित्तीय सहायता देती है। तो इसी को बोलता है केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। किस तरह से? ये वित्तीय के बारे में ये लेन देन हो गए, इसी को वित्तीय संबंध कहते हैं। और ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान का स्रोत है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ये टॉपिक, आपको सवाल पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के संविधान के स्रोत से, तो आपको ये आपको ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का स्रोत है। दोस्तों प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट आपको अगर पूछ लेते हैं तो आपको बताना होगा अमेरिका का संविधान। अगर भाषा बारे पूछा गया, यानी कि आपको प्रस्तावना की भाषा आपको अगर पूछा तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना है। अगर आपको पूछ लेता है कि प्रस्तावना किस देश का संविधान का स्रोत है तो अमेरिका बताना है। नॉर्मल पूछ ले आपको प्रस्तावना किस देश का संविधान का स्रोत है, तब भी आपको अमेरिका बताना है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ और कुछ बढ़ा चढ़ा के पूछता है कि प्रस्तावना की कॉन्सेप्ट किस देश का संविधान का स्रोत है, तो भी आपको बताना है अमेरिका। लेकिन भाषा पूछ ले आपको तो ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ये प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध और समवर्ती सूची, और मोस्ट इंपोर्टेंट है समवर्ती सूची और ये प्रस्तावना की भाषा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या बातें लिया गया था, क्या क्या नियम कानून को लिया गया था संविधान स्रोत के रूप में। तो कनाडा के संविधान के स्रोत में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, इनके अलावा जो बचा हुआ जो नियम कानून होता है उसको कहते हैं वो अवशिष्ट शक्तियां। उसको कहते हैं क्या? अवशिष्ट शक्तियां। राज्य सूची, संघ सूची, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत में समवर्ती सूची के अंदर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। इनके अलावा और जो भी नियम कानून जो बचता है उसको कहाँ रखा जाता है? अवशिष्ट शक्तियां बोलता है। और अवशिष्ट शक्तियां किस पर निहित होती है, किस पर केंद्रित होता है? ये केंद्र सरकार पर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां में ये केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। लेकिन 2019 से पहले भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां की अवशिष्ट शक्तियां किस पे निहित होता था? अपना राज्य पर निहित होता था, ना कि वो केंद्र सरकार पर। जैसे कि जम्मू कश्मीर एक जो था राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, जब जम्मू कश्मीर जब 370 को नहीं हटाया था, 370 को नहीं न्यून किया था, तो उस वक्त जो है राज्य सूची अवशिष्ट शक्ति जम्मू कश्मीर राज्य में अपना निहित होता था, लेकिन बाकी जो स्टेट था उनमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार पर ही निहित हो जाता था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया अवशिष्ट शक्ति क्या है और अवशिष्ट शक्ति ये जो। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद भी दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है? ये कनाडा का संविधान का स्रोत है। अगर आपको सवाल पूछ ले कि राज्यपाल का पद किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना है कनाडा का संविधान का स्रोत है। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल पूछ ले कि संघीय व्यवस्था किस देश का संविधान का स्रोत है, तो भी आपको बताना है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान का स्रोत क्या है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किस देश का संविधान का स्रोत है? कनाडा का संविधान का स्रोत है। और संघीय व्यवस्था क्या होता है? संघीय व्यवस्था क्या होता है? जैसे कि एक केंद्र होना चाहिए, एक केंद्र व्यवस्था होना चाहिए, एक केंद्र सरकार होना चाहिए, इसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था। और इसी तरह से आपको सवाल अगर पूछ ले दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 356 लगातार राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना है कनाडा का संविधान का स्रोत है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद के बारे में पूछेगा तो कौन सा अनुच्छेद में? 356 में ये उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में।
तो राष्ट्रपति शासन भी दोस्तों कनाडा का संविधान का स्रोत है, आपको बताना, ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं जर्मनी का संविधान से क्या क्या बातें लिया गया था, क्या क्या नियम कानून लिया गया था। तो अब हम लोग समझते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से देखो राष्ट्रीय आपातकाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपको अक्सर सवाल पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस दिन का संविधान का स्रोत? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल कितना है? अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। और इस सब का डिटेल्स मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल जब मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि राष्ट्रपति का टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा, उस वक्त आपको पूरा डिटेल्स में आप लोग को मैं बताऊंगा राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू होता है, कहाँ लागू होता है, किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, वित्तीय आपातकाल किस स्थिति में लागू होता है, और इसी तरह से राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। इन सारी डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा जब राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। कस आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं आप लोगों को मैं एहसास कराऊंगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस देश का संविधान का स्रोत है? तो जर्मनी का संविधान का स्रोत है, और इसका उल्लेख आपको मिलेगा 352 में। इसी तरह से दोस्तों आकर आपको सवाल पूछ रहे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को एक अधिकार एवं शक्ति जो प्राप्त होती है, राष्ट्र आपातकाल या आपातकाल के दौरान जो भी शक्तियां या अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, तो ये सिस्टम भी दोस्तों किस देश का संविधान का स्रोत है? ये भी दोस्तों जर्मनी का संविधान का स्रोत है। तो आपको अगर सवाल पूछ रहे आपातकाल में राष्ट्रपति को अधिकार एवं शक्ति जो प्राप्त हो जाती है, ये सिस्टम किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना होगा कि जर्मनी का संविधान का स्रोत है। तो इसी तरह से दोस्तों ये 7वां जो जर्मनी का संविधान स्रोत के बारे में हम लोग समझें, और इसी तरह से 8वां हम लोग फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से दोस्तों क्या क्या बातें लिया गया था, क्या क्या नियम कानून लिया गया था, इसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये किस देश का संविधान का स्रोत है? फ्रांस का संविधान का स्रोत है, यानी कि फ्रांस से ये लिया गया था। यहाँ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको सवाल पूछ ले लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना होगा फ्रांस का संविधान का ये स्रोत है। तो लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो लोकतंत्रात्मक किसको कहते हैं दोस्तों? लोकतंत्रात्मक जो जनता को शासन करने के लिए जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, और वोट जो दल के जो चुने जाते हैं, इसी को बोलता है लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। दुनिया में लगभग लोकतंत्र देश ही सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जिसके भारत भी एक उदाहरण के रूप में दे सकते हो कि एक लोकतंत्र देश है। आपका ये अमेरिका भी लोकतंत्र देश ही है देखा जाए, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य किस देश का संविधान का स्रोत है, तो आपको बताना होगा फ्रांस का संविधान का स्रोत है। अगर दोस्तों आपका सवाल पूछे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस देश का संविधान का स्रोत है, तो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किस देश का ये दोस्तों ये संविधान का स्रोत है, तो फ्रांस के संविधान। और ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था, उसी को बोलते समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। और ये किस देश का? ये फ्रांस का संविधान का स्रोत है। तो समानता यानी कि सभी लोग समान होना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए। और स्वतंत्रता सब लोग क्या होना चाहिए? सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, कोई भी ऐसा गुलाम नहीं रहना चाहिए, है ना, गुलाम नहीं रखा जा सकता है। और ये बंधुता, और सब लोग एक भाई बंधु बहन की तरह रहना चाहिए, इसी को बोलता है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। और ये फ्रांसीसी क्रांति का एक नारा था। लोकतंत्रात्मक और गणराज्य ये फ्रांस के संविधान का स्रोत है। और गणराज्य का मतलब रिपब्लिक दोस्तों, यानी कि जिस देश में जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष को ये चुनाव या फिर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या फिर वंश परंपरा नहीं होती है, वंश परंपरा नहीं होता है, जिस देश के अध्यक्ष को निर्वाचन या जो भी तरीका हो, लेकिन वंश परंपरा नहीं होता है, उस प्रकार के संविधान को गणराज्य संविधान बोलते हैं। तो भारत भी एक गणराज्य है। और इसी तरह से गणराज्य का उदाहरण देखा जाए तो आपका अमेरिका भी एक गणराज्य संविधान है। लेकिन ब्रिटेन दोस्तों ये गणराज्य ये नहीं है, वहाँ एक वंश परंपरा के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है, यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, जैसे कि पिछले रामनाथ कोविंद के बाद पिछले जो था आपका ये
प्रणब मुखर्जी, इसके बाद फिर वंश परंपरा तो नहीं है, जैसे कि अभी फिर बदल गया, फिर दूसरा वंश कौन है, अभी ये आ गया रामनाथ कोविंद जी। तो ये वंश परंपरा तो नहीं है, तो उस प्रकार का देश को गणराज्य बोलते हैं। जहाँ वंश परंपरा नहीं होती है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, तो उसे कहते हैं गणराज्य। तो आई होप दोस्तों फ्रांस के संविधान के बारे में आप सब लोग समझ में आ गया है और क्या क्या लिया गया है फ्रांस के संविधान से जो है एक संविधान स्रोत के रूप में। तो ये दो बातें रहेगा, लोकतंत्र व गणराज्य, समानता, स्वतंत्र एवं बंधुत्व। अब हम लोग समझते हैं दक्षिण अफ्रीका से किस देश का संविधान का स्रोत है। दोस्तों अगर आपको सवाल पूछ ले संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और किस देश का संविधान स्रोत है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिए, ये संविधान संशोधन के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन किस देश का संविधान का स्रोत है, दक्षिण अफ्रीका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिए और इसका अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दोस्तों जापान का संविधान। जापान का संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित विधियां या प्रक्रिया किस देश का संविधान का स्रोत है, ये जापान का संविधान का स्रोत है। ओके, कानून द्वारा स्थापित विधियां या प्रक्रिया किस देश का संविधान का स्रोत है दोस्तों, जापान का संविधान का स्रोत है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका आपको पूरा याद रखना होगा। संविधान संशोधन किस देश का संविधान का स्रोत है, तो यह दक्षिण अफ्रीका आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से दोस्तों ये 10 देशों के बारे में हम लोग ये डिस्कस किए, क्या क्या लिया गया है 10 देश